तर याच सगळ्या घडामोडी वरती भाष्य करण्यासाठी आणि आपल्यासोबत बातचीत करण्यासाठी आपल्यासोबत इस्लाम पक्षाचे सर्वेसर्वा आसिफ शेख जोडले गेलेत। तर सगळ्यात पहिले तर आसिफजी आपलं स्वागत आहे। एक मोठं यश मालेगावात आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे, जवळपास 35 जागा घेत सगळ्यात मोठी पार्टी आपण ठरलेला आहात। खरं तर सुरुवातीला हे की आपल्याला वाटतंय कसं, काय भावना आहेत आपल्या? नहीं, आज हमारे पक्ष के जो निवड़ के आए हैं, जो नगर सेवक है इस्लाम पक्ष के 35 और समाजवादी पार्टी के 5 नगर सेवक चुनकर आए हैं। आज हमारी उनकी एकत्र बैठक है और बैठक में हम निर्णय लेंगे कि हमको 3 नगर सेवक की हमको आवश्यकता है। 43 नगर सेवक पर हमारा महापौर बनेगा, तो हम किसके साथ बात करना है आज हम उसका निर्णय लेने वाले हैं। अभी तक हमारी किससे चर्चा नहीं चल रही। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने 1 वर्ष पहले मालेगांव शहर वासियों पे विशेष मुस्लिम समाज पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया और हमने उनका डिफेंस किया है। हमने उनसे कायदेशीर लड़ाई लड़ी है। हमने लोकतंत्र हमने बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमने उनका उत्तर देने का काम किया और 3400 जन्म दाखिले जो 3400 है वो रद्द कर दिए, वो रद्द हो गए हैं। आज भी 25 लोग आज भी सेंट्रल जेल के अंदर है, लाकअप में है, आज भी जेल के अंदर है। एक महिला जेल में है। हमने उनके साथ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने बनाकर हमारा लीगल सेल तैयार किया है और हम आज भी उनसे लड़ रहे हैं। हमारा महापौर बनेगा, हम सत्ता हमारा महानगर पालिका में आएगी, तो जो 3400 जन्म दाखिले जो रद्द कर दिए हम उसको ठहराव पारित करके दोबारा उनको जन्म दाखिले मिले, ये हम प्रयत्न करेंगे। और ऐसा जो खोटा आरोप किरीट सोमैया और भारतीय जनता पक्ष ने हमारे पे लगाया था, इसके अंदर कोई सत्य नहीं है। और हमने हमारे महानगर पालिका निवडणूक के प्रचार में हमने जनता को आश्वासित किया है कि हम जनता के साथ है, जनता के साथ हम रहने वाले लोग और जनता के साथ रहेंगे और उनके लिए लड़ेंगे, ये हमने आश्वासित किया है और जनता ने हमारे समाधान व्यक्त किया और हमको मत दिया है। काही महत्त्वाचे मुद्दे आपण पाहतो या निवडणुकीमध्ये चर्चेत आले होते आसिफजी, आणि त्यामध्ये एक मुद्दा असा सुद्धा होता की बांगलादेशी मुस्लिम किंवा रोहिंग्या मुस्लिमांच्या वास्तव्याचा एक मुद्दा लावून धरला होता भाजपनं, आणि त्याला आता तुम्ही कसं उत्तर देणार आहे? कारण की तुम्हाला तिथे बहुमत मिळालंय आणि तुम्ही स्पष्टपणे ते सिद्ध करून दाखवलेलं आहे की तुमची ताकद मालेगावात काय। गोरगरीब जनता का हम विशेष रूप से काम करते हैं। गोर गरीब जनता के प्रश्न जो रहते हैं उसको छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, ये एक विशेष। नंबर 2, हमने जनता को बताया कि भारतीय जनता पार्टी मालेगांव शहर के विशेष माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समाज को ये टारगेट कर रही है। हमारे मालेगांव शहर को ये खत्म करना चाहते हैं, हमारे ऊपर खोटे आरोप लगाना चाहते हैं। एक विशेष समाज को ये टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, अगर उनका महानगर पालिका हो या ग्राउंड लेवल पर अगर लड़ना है और इस शहर को बचाना है, अल्पसंख्यक समाज को बचाना है, तो हमने जनता को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो प्रमुख मुद्दा था, जो केंद्र सरकार ने मुख्य निवडणूक आयोग के माध्यम से जो SIR का सर्वे शुरू किया पूरे देश में, और 12 राज्यों में SIR का सर्वे चल रहा है और महाराष्ट्र में SIR का सर्वे होगा, तो अगर हमारे ऊपर आरोप आता है कि हम बांग्लादेशी है, खोटे आरोप हमारे ऊपर आते हैं, तो SIR के सर्वे में तो भारतीय जनता पार्टी मालेगांव को विशेष लक्ष्य करेगी, हमारे सर्वे के अंदर सर्वेक्षण में नाम उड़ा देगी, डिलीट कर देगी। हमने जनता को ये बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे नाम डिलीट कर सकती है, इसके लिए आपका सर्वेक्षण अच्छा होना चाहिए, आपके जो कागज पत्र है वो क्लियर होना चाहिए। ये हमने जनता के मन के अंदर विश्वास बैठाया है और जनता को हमारे ऊपर विश्वास है। हम काम करने वाले लोग हैं और हम काम करेंगे और जनता ने हमारे विश्वास पर मत दिया है, गोर गरीब जनता ने मत दिया है। और इसलिए हमारा एक रणनीति बहुत हमने बनाया था समाजवादी पार्टी और हमने मिलकर कि हमको ग्राउंड लेवल के मुद्दे उठाना है, जनता की समस्या के मुद्दे उठाना है। और हमने ग्राउंड लेवल की जनता के प्रश्न को उठाया प्रचार के समय, इसके लिए जनता ने हमको 35 सीट दिया है। आज जो विद्यमान आमदार है वो इमाम पक्ष के हैं, 2 टर्मों से विद्यमान आमदार इमाम पक्ष के हैं और हम इमाम पक्ष
आज 21 सीट लेके रुक गया है, 21 सीट उनको मिला है। इसका अर्थ ये होता है कि पिछले 6 साल से एमआईएम पक्षों ने मालेगांव शहर की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ वो इन्होंने जातिवाद किया है, हिंदू मुस्लिम किया है, लोगों को लड़ाने का काम किया है। ये मालेगांव के मुस्लिम समाज विशेष उनके ये लक्ष्य में आया है कि ये पक्ष हमारे लिए हानिकारक है और इसके लिए लोगों ने उनको नकार दिया और हम पर विश्वास दिखाया। आसिफजी, एक महत्वाचा आणि विशेष मुद्दा खरं तर तुमच्या पार्टीबद्दल सांगायचा तर भाजप सध्या राज्यामध्ये सांगते की प्रादेशिक पक्ष जे ते संपवायला भाजप निघाली असा वेळोवेळी आरोप होत असतो आणि मालेगावात चित्र असं दिसतंय की तुमची ही स्थानिक पार्टी आहे आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या जोरावरती आज तुम्ही बहुमत सुद्धा मिळवलेलं आहे। समोर भाजप सारखं तगडं आव्हान असताना तुम्ही नेमकं नियोजन कसं केलं? कुठले महत्वाचे मुद्दे तुम्हाला वाटतंय जे तुमच्या विजयासाठी कारणीभूत ठरलेत? मालेगांव का परिस्थिति जो है कि एमआईएम को यहां पर ज्यादा स्ट्रांग होना मांगता था। अभी विधानसभा का आप निकाल देख लो, विधानसभा में मैंने एमआईएम के कैंडिडेट के सामने मैं उम्मीदवार था, लेकिन मैं 162 मत से सिर्फ इलेक्शन हारा हूं एमआईएम के सामने। उस समय हैदराबाद के ओवैसी भाई भी आए, उनके दोनों भाई आए, उनके 5 आमदार यहां बैठे थे। उसके बाद भी मैं 162 मत से, इसका मतलब वो नाकाम हो गए। एमआईएम पक्ष ने यहाँ की जनता का विश्वास खत्म हो गया है, जनता ने विश्वास उन पे खत्म किया है और मालेगांव शहर के मुस्लिम समाज के अंदर ये लक्ष्य में आया है, ये समझ गया मुस्लिम समाज कि एमआईएम पक्ष जो है ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, अपनी राजनीति सीधी करो और अब ये समय आएगा कि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश से इनका ये खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलाय की खरं तर मालेगावमध्येच बाहेरचा पक्ष म्हणून आपण एमआयएमला म्हणतो, हैदराबादची ती पार्टी आहे आणि तुम्ही ते आव्हान एमआयएमचं समोर असलेलं आहे। 21 जागा जरी निवडून आल्या तरी तुम्ही मालेगावात ते पेललेलं आहे, पण जर राज्यभरात बघितलं तर मोठं यश एमआयएमला मिळालंय। म्हणजे 125 जागा त्यांच्या जवळपास निवडून आल्या आहेत। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तर 33 जागांचं आव्हान समोर आता उभं आहे। तर तुम्हाला काय वाटतं ते किती पुढे आव्हान असणार आहे संपूर्ण राजकीय पक्षांसाठी महाराष्ट्रभर? विषय ऐसा है कि कांग्रेस पक्ष तो सेकुलर पक्ष है, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी समाज सभी धर्म के लोग पक्ष के अंदर नेता है, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अंदर मुस्लिम समाज के नेता है, अलग समाजवादी पक्ष के अंदर अलग अलग नेता है। कारण क्या है कि आह्वान देने वाले नेता अभी तक एमआईएम को नहीं मिले हैं। नेतृत्व तो कांग्रेस के पास अब मुस्लिम समाज का नहीं रह गया है, राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ के पास अब मुस्लिम समाज का नेतृत्व तो नहीं रह गया है। तो विकल्प नहीं है जनता को, महाराष्ट्र की जनता को विकल्प नहीं है, इस कारण से एमआईएम ये बढ़ रही है। लेकिन जहां पर विकल्प मिल जाएगा वहां पर एमआईएम खत्म हो जाएगी, ये विश्वास है। यहां पर विकल्प है, मैं एमआईएम के सामने मैं विकल्प हूं, इसके लिए जनता मेरे साथ है। अब दूसरे शहर के अंदर अब आप देखो संभाजी नगर, औरंगाबाद, या आप अगर देखेंगे परभनी, या अगर आप देखेंगे नांदेड़, या अगर आप मुंबई परिसर देखेंगे तो यहां पर नेतृत्व नहीं है मुस्लिम समाज का, नेता अब नहीं है जो एमआईएम से लड़ सके। लोगों को विश्वास कम है, पर्याय नहीं है। पर्याय जिस दिन सामने आएगा उस दिन एमआईएम खत्म होगा। हमारे वहां हमने पर्याय था, मैं पर्याय हूं, हमारा पक्ष पर्याय, हमारे कार्यकर्ता पर्याय, इसके लिए खत्म हो गया। महत्वाचा मुद्दा आहे खरं तर। अशी चर्चा आहे आसिफजी की आता सत्ता स्थापन करण्यासाठी तुम्हाला जे बहुमताचा आकडा पाहिजे त्यासाठी दादा भुसेंचा जो पक्ष आहे शिवसेना त्याचा पाठिंबा तुम्हाला भेटू शकतो किंवा त्याला सोबत घेऊन तुम्ही पुढे सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकता। यात किती तथ्य वाटतं किंवा तुमचं याच्यावरती काय म्हणणं आहे? खरंच तुम्ही शिवसेनेला तशी संधी देणार आहात का? नहीं, शिवसेना पक्ष इससे पहले 2017 के महानगर पालिका के निवडणूक में हम जब कांग्रेस पक्ष में मैं था, उस समय मेरे पिताजी थे, उस समय हम शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर यह सत्ता स्थापना की थी। लेकिन परिस्थिति राज्य की राजकीय चेंज हो गने के कारण से आज की परिस्थिति अलग है। अभी मैंने आह्वान किया हूं कि लोगों का बहुमत हमको, लोगों का कौल हमको है। शहर की जनता ने हमको 35 सीट चुन कर दिया है, 5 समाजवादी 40 सीट है, हमको 3 सदस्य कम है। मैंने आह्वान किया हूं कि शहर के विकास के लिए अगर हमारा बिना शर्त हमको पाठिंबा सब दे दो, शहर का विकास हम करेंगे, ऐसा हमने आह्वान किया है। लेकिन ठीक है, आह्वान के ऊपर कितना उनका रिप्लाई आता है
कितना उनका उत्तर आता है इसका अभी तक उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसीलिए आज हमने पक्ष की बैठक बुलाई है और उसमें हमको किसके साथ जाना है हम उसके साथ जा सकते हैं। तर बिनशर्त पाठिंब्याचं आवाहन खरं तर तुम्ही सगळ्याच राजकीय पक्षांना करताय आणि तुम्ही जे म्हणालात आव्हान हा शब्द तुम्ही काढला तर आव्हान खरं तर तुम्ही मोठं पेललंय, भाजपचं सुद्धा पेललंय आणि एमआयएमचं सुद्धा पेललेलं आहे, जिथे की मुस्लिम वोट बँक खरं तर विभाजित होऊ शकत होती आणि तसं होतानाही काही पक्ष दिसलं। मात्र आता स्थानिक पक्ष तुमचा जो आहे इस्लाम पार्टी त्याची पुढची दिशा कशी असणार आहे, त्याचा विस्तार तुम्ही कसा करणार आहात? हमारा जो इस्लाम पक्ष है ये इसका शॉर्ट नाम है। हमारा पक्ष सेकुलर है, हमारी विचारधारा सेकुलर है, हमारे पक्ष की विचारधारा, हमारे कार्यकर्ताओं की विचारधारा सेकुलर है। सभी समाज शरीफ धर्म के लोग हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं, जो 35 नगर सेवक हमारे निवड़ के आए हैं उसमें हमारे 2 हिंदू भाई है और एक हमारा दलित भाई है। हमारे सिंबल पर आए, हमारे चिन्ह पर आए हैं, हमारे एबी फार्म पर आए हैं। तो ये शहर की जनता को ये पता है कि इस्लाम पक्ष सिर्फ शॉर्ट नाम है, लेकिन हम विचारधारा हमारी सेकुलर है। इसके लिए विस्तार करने के अंदर हमको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी हमारा एक मालेगांव महानगर पालिका की हमने निवडणूक लड़ा है, विस्तार करने का विचार है। अभी जिला परिषद के निवडणूक हो गए, जो जिला परिषद के गढ़ हो गए जहां पर हमारे समाज का सभी धर्म सभी समाज का लोग वोट होगा, वहां पर जाके हम लड़ेंगे। विस्तार करने की तो हमारी मानसिकता है। आसिफजी, एक शेवटचा प्रश्न की तुम्ही सांगितलंय आता आपण पाहतोय महापौर बसवण्यासाठी तुम्ही वाटचाल केलेली आहे, मात्र महापौर पदासाठीचा तुमचा चेहरा कोण असू शकतो? विषय ऐसा है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी तक आरक्षण नहीं छोड़ा कि महिला महापौर होगा या पुरुष होगा, ये अभी तक निश्चित नहीं हुआ। एक दिन वो आरक्षण निश्चित हो जाए उसके बाद हमारे पास सब कैंडिडेट है। हमारे पास महिला भी है, हमारे पास पुरुष भी है, हमारे पास एससी समाज में भी है, हमारे ओबीसी समाज में भी है, हमारे पास हर कैटेगरी है। बस सिर्फ आरक्षण का हम इंतजार करें, उसके बाद महापौर का चेहरा हम देंगे। महानगर पालिका की जो हमने निवडणूक लड़ी है उसमें हमने कोई फेस सामने नहीं रखा है, यानी महापौर का चेहरा कैंडिडेट डिक्लेयर करके इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद जनता ने हम पर विश्वास किया, तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, हम किसी को भी महापौर कर सकते हैं।